नहीं, लेकिन कैकई का ये जो कार्य है मानो श्री भगवान की लीला में सहायक होकर के बना। भगवान मुस्कुराने लगे और वनगमन की तैयारी करने लगे। जैसे ही श्री लक्ष्मण जी महाराज को पता लगा, दौड़ करके आ गए। राम बिलो की बंदु कर जोरे, देह गेह सन सब तृण तोरे। श्री लक्ष्मण जी महाराज को श्री राम ने देखा कि लक्ष्मण जी हाथ जोड़े हुए हैं। राम बिलो की बंदु कर जोरे, देह देही से, गेह घर से, सब सन तृण तोड़े। जब देह से गेह से जिसने सारे रिश्ते तोड़ दिए हों, वो भी भगवान के पास नहीं रहेगा तो और कौन रहेगा। आज भगवान ने आज्ञा दी और कहा, लक्ष्मण जाओ माता की आज्ञा लेकर के आओ। लक्ष्मण जी ने कहा, गुर पित मातु न जानो कहूं। भगवान ने कहा, लक्ष्मण तुम जानते नहीं हो, इसीलिए तो मैं भेज रहा हूं, क्योंकि तुम मानते हो लेकिन जानते नहीं हो। और सोई जाने तेहि देहु जनाही। लक्ष्मण जी सुमित्रा माता के पास गए हैं और सुमित्रा जी ने जैसे ही लक्ष्मण जी को आता हुआ देखा तो तुरंत दौड़ कर बोल पड़ी, लक्ष्मण तेरा बड़ा भाई श्री राम वन की यात्रा कर रहा है और तू मेरे पास आ रहा है। लक्ष्मण कांप गए। लक्ष्मण ने कहा, मां को कैसे पता लग गया। हाथ जोड़ लिए, मां मैं श्री राम जी की आज्ञा से, भाई की आज्ञा से ही तो आया हूं। प्रभु श्री राम ने कहा है कि माता की आज्ञा लेकर के आओ। माता सुमित्रा कहती हैं, लक्ष्मण मैं तो कब से कह रही हूं, तात तुम्हारे मातु बेदेही, तात तुम्हारे मातु बेदेही। पिता जनक हे लक्ष्मण, तात तुम्हार मात बेदेही, पिता राम सब हेतु सनेही। जहां माता जानकी है, जहां श्री राम है, वही तो तुम्हारे माता पिता हैं। लेकिन तुम मेरे पास चले आए। जाओ, ये माता की आज्ञा है। लक्ष्मण बोल नहीं पाए। पिता राम सब भांति लौट करके आए, राम जी के चरणों में प्रणाम किया। तब तक श्री जानकी जी आ गई और श्री जानकी जी को देख करके राम जी ने कहा, जानकी तुम जंगल के योग्य नहीं हो। जानकी जी मुस्कुराने लगी और कहती हैं, भगवान तो फिर जंगल के योग्य कौन है। बोले, जंगल के योग्य तो या तो भीलों की युवतियां हैं या तपस्विनी की युवतियां हैं। जानकी जी ने कहा, प्रभु फिर आप कौन हैं। आप कह रहे हो कि जंगल के योग्य तो तपस्वियों की युवतियां हैं, तो आप कौन हैं। तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। जब आप तपस्वी हैं तो क्या आपकी ये सीता तपस्विनी नहीं है। फिर तो ये बन के योग्य है। भगवान ने कहा, नहीं जानकी तुम बन के योग्य नहीं हो, क्योंकि हमने देख लिया। एक दिन बंदर का चित्रपट कमरे में लगा हुआ था
और तुम बंदर का चित्रपट देख करके डर गई थी। चित्र लिखित कपि देख डराती, और वहां तो न जाने कितने कितने हिंसक जानवर मिलेंगे, अकेले रहना पड़ेगा। जानकी कहती हैं, प्रभु कौन कहता है कि मैं अकेले रहूंगी, आप मेरे साथ में रहेंगे और धीर धुरंधर धनुषधारी श्री लखन मेरे साथ रहेंगे। प्राणनाथ प्रिय देवर साथा, धीर धुरीन धरे धनु हाथा। आज श्री लक्ष्मण जी के लिए धीर धुरीन कहती हैं, तब भी भगवान ने मना कर दिया। भगवान कहते नहीं नहीं जानकी, तुम सुकुमारी हो, मां की आज्ञा नहीं है। जानकी मैया कहती हैं, प्रभु कौन कहता है कि मैं सुकुमारी हूं? बोले मेरी मां कहती हैं, डावर जोग की हंस कुमारी। ये सुकुमारी जानकी क्या जंगल के योग्य है? मैया जानकी को हंसी आई और कहा, प्रभु जब आपकी मां की दृष्टि में मैं सुकुमारी हूं, तो मेरी मां की बात मुझे याद है। मेरी मां की दृष्टि में आप भी सुकुमार हो। सोधन राज कुंवर कर देही, बाल मराल के मंदिर लेही। मेरी मां ने भी कहा था, ये सुकुमार क्या धनुष तोड़ सकता है? तो मेरी मां की दृष्टि में आप सुकुमार, तो आपकी मां की दृष्टि में मैं सुकुमारी। जब सुकुमार बन के योग्य है, तो ये सुकुमारी बन के योग्य क्यों नहीं? की तनु देह की केवल प्राणा। प्रभु समझ गए, जानकी रह नहीं सकती, इसलिए जानकी जी को साथ ले लिया और मेरे प्रभु ने बहुत समझाया। जैसे ही सुमंत जी रथ लेकर के आए और रथ पर आज सारी अवध में ऐसा सन्नाटा छा गया। इसका कारण यही है कि आज इस सुंदर सी अवध में जो मंगल था, खुशहाली थी, मानो नजर लग गई। और वस्तुतः कभी कभी हम सबके जीवन में भी जब पूर्ण रूप से भगवान की कृपा होती है, तब हम सबके जीवन में भी कोई न कोई नजर लगती है। आप कहोगे कोयल मीठा बोलती है, लेकिन रंग से काली कर दी। काकभूषण जी भक्त हैं, लेकिन पक्षी कौवा बना दिए। बड़े भाव हैं, और आप किसी भी भक्त को देखना, कोई न कोई उसमें कमी जरूर निकाल देते हैं, क्योंकि नजर ना लगे। ये भगवान की कृपा रूपी चतुराई है। अब तो सुमंत जी राम जी को, लक्ष्मण जी को और जानकी जी को रथ में लेकर के, और जैसे ही वनगमन की यात्रा करते हैं, मेरे प्रभु की लीला गंगा जी के किनारे पर आ जाते हैं। तो आइए हम सभी गंगा का दर्शन करते हैं। मेरे प्रभु ने जैसे ही देखा कि गंगा जी तो हैं, लेकिन केवट तो दिखाई नहीं दे रहा, तो आइए बोली गंगा मैया की